प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से हम पिछले दिनों आप लोगों को बताते आए हैं कि किस प्रकार से प्याज का स्टोर करें, प्याज को भंडारण करें, प्याज की हार्वेस्टिंग करें, उसमें फैन कैसे चलाएं, बांग्लादेश की कितनी डिमांड है, क्योंकि अभी हमारा देश कुछ सुरक्षा कारणों से बहुत सारे बॉर्डरों को सील कर दिया गया था। तो ऐसे में किसान भाइयों, यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध इसी प्रकार से यदि चलता रहता, यदि सीज फायर नहीं होता, तो हम एक आकलन लगा रहे थे कि क्या यह युद्ध यदि बढ़ता, समय के हिसाब से यदि युद्ध बढ़ता, तो हम लोगों को, प्याज के किसानों को बहुत भारी नुकसान इसमें झेलना पड़ता। मैंने पिछले 10-12 दिनों से किसी भी प्रकार से यूट्यूब पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि अभी हमारे देश में एक युद्ध की स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन वह युद्ध की स्थिति अब संघर्ष विराम, युद्ध विराम के माध्यम से टलती हुई हमें नज़र आ रही है। तो यह एक फैक्टर हम प्याज के किसानों को, और सभी फसलों का उत्पादन हम करते हैं, उन फसलों के उत्पादन की जो हमारी फसल रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि यदि यह झगड़ा यदि बढ़ता, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार आपातकाल के मद्देनज़र हमारे देश की जितनी भी बॉर्डर हैं सबको सील कर देती और कहीं पर भी आयात निर्यात नहीं होता। तो ऐसे में किसान भाइयों, एक सबसे अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, और आंकड़ा तो बड़ा है, लेकिन पिछले वर्ष से सरकार का जो आंकड़ा है वह 45 लाख मेट्रिक टन प्याज का उत्पादन ज़्यादा हुआ है। सरकार यह मान रही है कि इस वर्ष प्याज का उत्पादन ज़्यादा हुआ है। क्यों ज़्यादा हुआ है? क्योंकि इस बार 10 से 15% का रकबा बढ़ा हुआ था, और बढ़ा हुआ रकबा था, लेकिन उसके अनुरूप प्याज का उत्पादन फिर भी नहीं हुआ है। जो रकबा बढ़ा हुआ था, 10 से 15% का रकबा जो बढ़ा हुआ था, उसका उत्पादन उसके अनुरूप नहीं हुआ है। नहीं तो सरकार का जो आंकड़ा पिछले वर्ष प्याज का जो उत्पादन 2024 में हुआ था, उससे दुगना उत्पादन सरकार इस वक्त दिखाती। लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने पहली बार प्याज का जो आंकड़ा है वह बढ़ाकर बताया है। इस समय हम लोगों को किसी प्रकार से भाव नहीं मिल रहा है, 10, 11, 12 रुपए का बाजार चल रहा है, लेकिन लगभग सभी किसानों ने अच्छा स्टोर प्याज का किया है, और हम यही आशा रखते हैं भविष्य से कि हम लोगों को बहुत अच्छा भाव मिले। लेकिन मैं अपने पिछले वीडियो में बताता आया हूं कि यह वर्ष किसानों के लिए बरकत का साल रहेगा। इस वर्ष हम लोगों को ना तो नुकसान होगा, ना कोई ज़्यादा बड़ा फायदा होने वाला है। यदि प्याज का बाजार 20 से 25 रुपए का होता है या 25 से 30 रुपए का होता है, तो यह एक एवरेजन भाव की गिनती में आएगा, क्योंकि हम उस समय तक 3 से 4 महीने का स्टोरेज कर चुके होंगे। क्योंकि 3-4 महीने का स्टोरेज जब होता है, यानी कि जून एंड जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त, तो यहाँ पर बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि जो प्याज रुकने जैसा नहीं है उस प्याज का भी स्टोर कर लेते हैं, और मंडियों में इस समय पर 15 जून से 15 जुलाई के बीच में हम लोगों को आवकें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वह प्याज खराब होने लगता है, उसमें से पानी निकलने लगता है, सड़न की शिकायत होती है। तो किसान भाइयों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को एवरेज माल का स्टोर नहीं करना है, वह जैसे ही खेत से आए उसको बेच देना है। और अभी भी जिन किसानों का प्याज बारिश से खराब हुआ है या बारिश लगा हुआ, पानी लगा हुआ है, यदि आपने उसको स्टोर करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना सोचे, उस प्याज को तुरंत मंडी ले जाएं और उसका विक्रय करें। क्योंकि किसी भी प्रकार से अभी 1 से 1.5 महीना किसी भी प्रकार से भाव में कोई अच्छी बढ़ोतरी हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यदि प्याज के भाव में हम लोगों को 1-2 रुपये, 3 रुपये की बढ़ोतरी घटोतरी यदि होती रही, और यही होना है इस बार जुलाई अगस्त तक, हम लोगों को यही देखने को मिलेगा है
मिलेगा कि बाजार 1-2 रुपए टाइट हुआ है, 1-2 रुपए कम हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार से प्याज का बाजार अभी अच्छे सुधार की तरफ नहीं जाने वाला है। इस बार ज्यादा जिद की जरूरत नहीं है। जिन किसानों ने अपने प्याज का स्टोर ज्यादा मात्रा में किया है वह अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके मंडियों में ले जाते रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिन किसानों ने यदि स्टोर कम मात्रा में किया है तो वह यदि अपना प्याज अच्छा है तो आप उसको 2 से 3 महीने और 4 महीने उसका स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष भी ऐसा लग रहा है कि प्याज का बाजार तो आएगा लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगने वाला है। यदि समय ज़्यादा लगा और हमारा प्याज एवरेज है तो वह कहीं ना कहीं हम लोगों को ज़्यादा नुकसान उस प्याज में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इस वर्ष प्याज हम लोगों को क्यों रुलाने वाला है। बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से, एवरेज माल की वजह से जिन किसानों ने स्टॉक किया है उन किसानों को प्याज का स्टॉक एवरेज प्याज का स्टॉक करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार से कोई फायदा इस वर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात करें आने वाले समय में हम लोगों को किस प्रकार से और कैसे भाव लेना है। यदि प्याज का बाजार 2 से 4 रुपए बढ़ता हुआ नजर आए तो हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि प्याज का बाजार बढ़ रहा है और बढ़ेगा। हम लोगों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल जरूर विक्रय करते रहना है। हमने स्टॉक कर लिया है 8 से 9 रुपए किलो का, 10 रुपए किलो का, 9 रुपए किलो का भाव चल रहा था, उस समय हमने स्टोर किया। आज बाजार में 2 से 3 रुपए की तेजी मैंने अपने ये पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें मैंने बांग्लादेश के विषय में एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया आप लोगों को कि किस प्रकार से प्याज का बाजार बढ़ेगा।